हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंडेड ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल जोरों शोरों से वेट कर रहे होंगे न्यू सेशन का। तो सबसे पहले तो क्लास 8 के बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो क्लास 8 से अब आ चुके हैं क्लास 9th में। सो बेटा, आप छोटी क्लास से बड़ी क्लास में आ चुके हैं अब, तो उसके लिए बधाइयां तो बनती ही है। और दूसरी चीज की आज हम क्या करने वाले हैं, सो क्लास 9th में साइंस यदि आपको मुझसे पढ़ना है तो मेरे साथ साथ पहले ये जानना होगा आप सभी को। मैं आपको बताऊंगी कि हमारे क्लास 9 साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करना है। आपके माइंड में ये सब चल रहा होगा ना कि मैम फिजिक्स के कितने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के कितने चैप्टर हैं, बायोलॉजी के कितने चैप्टर हैं। तो चलो आज हम जानेंगे। सेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी मैं आपको हमारे चैनल के बारे में देना चाहती हूँ कि यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, सो माइंडेड ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स परचेस नहीं करना है और न ही किसी तरीके की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि माइंडेड ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी सी बात से स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी प्यारी सी क्लास को, प्यारे से सेशन को, जहां पर मैं आपको देने जा रही हूँ बुक ओवरव्यू। सो बात कुछ इस प्रकार से है कि मैम कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ना है और स्टार्टिंग कैसे होगी। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा सा हमें समझदारी से पढ़ना होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारी है बोर्ड और बोर्ड के लिए हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब पूरे साल आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगी, बेटा पढ़ लो क्लास, इसके बाद जो अब तुम जाओगे ना 10th में वो बोर्ड है, जिसके लिए 9th क्लास का बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्लास 9th के बेटा जितने भी चैप्टर्स है वो पढ़ने होंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड्स इस बार कवर कर रहे हैं। जैसे हम आपको, यदि आप यूपी से हैं तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, बिहार से, एमपी से, दिल्ली बोर्ड, या आप राजस्थान बोर्ड से भी हैं। सो यस, आप सभी हमारे चैनल से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ बिहार बोर्ड के कुछ अलग से चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो हमें अलग से पढ़ने होंगे। मैं अभी नेमिंग भी बताऊंगी कि वो कौन से हैं। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चैप्टर इस बार हमारा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये रसायन विज्ञान का चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। एक चीज मैं आप सभी को और यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारे आसपास के जो ये पदार्थ है ना, ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अच्छा, एक चीज और, आप में से कई सारे बच्चे वे भी होंगे जिन्हें केमिस्ट्री नहीं पसंद होगी, जिन्हें समझ ही नहीं आती होगी केमिस्ट्री, पर आप यदि मेरे सेशन को स्टार्टिंग से देखेंगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको डेफिनेटली चीजें बनेंगी, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। बट यस, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, बहुत सीरियस होना पड़ेगा। सो हमने क्या देखा, फर्स्ट चैप्टर हम जानेंगे हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। हम जानेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहले तो हमें आसपास के पदार्थ जानना है, फिर हम ये जानेंगे क्या ये सारे के सारे प्योर है। आपने कभी सोचा है, पहली बात तो साइंस या विज्ञान हमारे चारों तरफ होता है, लेकिन क्या विज्ञान की अगर हम बात करें, आसपास के पदार्थ की बात करें, विज्ञान की तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे जितने भी आसपास के पदार्थ है वो सब प्योर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो इम्प्योर होती हैं, यानी कि अशुद्ध भी होती हैं। तो पहले तो हम डिफरेंस जानेंगे कि अगर शुद्ध पदार्थ बोल रहे हैं तो उसमें क्या क्या आएगा, और अगर अशुद्ध पदार्थ बोल रहे हैं तो उसमें क्या क्या आएगा। मैम ये जो तत्व होते हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध? मैम ये जो यौगिक होते हैं ये शुद्ध हैं या अशुद्ध? मैम हमने समांगी और विषमांगी मिश्रण जैसा कुछ भी कभी कभी सुना है, तो क्या वो शुद्ध होते हैं या अशुद्ध? हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कौन सी चीज क्या है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, उपधातुएं क्या होती हैं, मैम ये तत्व और यौगिक क्या है, ब्ला ब्ला चीजें हैं जो अभी दिमाग में चल रही होंगी। चलने दो चलने दो, देखो ऐसे थॉट्स आना भी बहुत जरूरी है ना। जब ऐसे थॉट्स आएंगे तो डाउट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे तो आप हमसे क्लियर कर सकोगे, है कि नहीं है। सो यस,
पहले तो डाउट्स आएंगे ही नहीं, ये मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि हम पढ़ने ही कुछ इस तरीके से वाले हैं कि जहां पर आपके डाउट आएंगे उसके पहले ही मैं उसे क्लियर कर दूंगी, खुद से डाउट बना करके। सुने, आपसे ये डाउट बन सकते हैं जो मैं पहले से ही बता दे रही हूँ। ओके, सो यस, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा चैप्टर है जहां पर हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम हमारे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखना है अपना तीसरा चैप्टर जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। सो भाई, आधे बच्चों को ये जो लगता है कि दोनों एक ही चीज होती है, तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, नहीं होते हैं, दोनों में ही डिफरेंस होता है। अच्छा, एक चीज और, परमाणु और अणु को लेकर अगर मैं बात करूं, सो परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या बोला मैंने कि किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सो यस, वो होती है परमाणु। लेकिन बात यह है कि परमाणु दिखते कैसे हैं, और मैम अणु क्या होते हैं? दोनों में तो डिफरेंस तो है ही, दोनों एक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको इस चैप्टर में यही बताऊंगी। जॉन डाल्टन जी ने क्या बताया था ये भी हम जानेंगे, और सिंबल्स हमें तरह तरह के यहाँ पर पढ़ने होंगे, और भी सारी चीजें होंगी जो मैं इसमें आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर हम जानेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि बहुत प्यारा सा चैप्टर है, इसी से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, पर यहाँ पर हम एक्चुअली में डिस्कस करेंगे परमाणु की संरचना को, कि एक्चुअल में हमारा परमाणु कैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि किन साइंटिस्ट ने हमें परमाणु के बारे में बताया, परमाणु की संरचना के बारे में बताया। मैम, हमने सुना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसा कुछ होता है, जिन पर चार्जेस भी होते हैं, है ना? तो यस, बिल्कुल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। सो हम परमाणु की संरचना में हमारे साइंटिस्ट के द्वारा जो भी इसको लेकर थ्योरीज दी गई हैं, जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो जॉन डाल्टन हो, चाहे वो रदरफोर्ड हो, चाहे वो फिर बात हो रही हो नील्स बोर की। जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर अपने विचार प्रकट किए, हम भी जानेंगे कि वो विचार क्या थे। किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, किसने प्रोटॉन की खोज की, किसने न्यूट्रॉन की खोज की, कौन सा नाभिक में स्थित होता है, कौन सा नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये सब हम कहाँ जानेंगे? हमारे चैप्टर नंबर 4 में। ओके, सो दैट्स इट। ये है हमारे केमिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमें पढ़ना होंगे, और मजेदार है। अच्छा, सेम यही आपको क्लास 10th में नहीं मिलेंगे, ये भी मैं क्लियर कर दूं। हाँ, इससे कनेक्टेड चैप्टर्स आपको मिलेंगे, बेस के लिए ये स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं आप, फिर मैम और क्या पढ़ना है? सो चलो एक काम करते हैं, कुछ बायोलॉजी के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। सो मैं आपको पढ़ाऊंगी जीवन की मौलिक इकाई। और जीवन की मौलिक इकाई क्या है? सो भाई, वो है कोशिका, यानी कि सेल। इस पूरे चैप्टर में हम यहाँ पर हमारे जीवन की जो मौलिक इकाई है, यानी जो कोशिका है, सो यस, उसके बारे में हम जानेंगे कि ये कोशिका क्या होती है, ये कोशिका दिखाई कैसे देती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। मैम, सिंगल या डबल या फिर बहुत सारी? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा शरीर कोशिका नहीं बल्कि कोशिकाओं से मिलकर बना है, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कोशिका का समूह, यानी कि बहुत सारी कोशिका ही आ जाएंगी। लेकिन 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 ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि कोशिका जैसा कुछ होता है? किन्होंने हमें बताया कि कोशिका मृत होती है? किन्होंने हमें बताया कि कोशिका जीवित होती है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। मजेदार इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको, जहां आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बना है? बहुत सारी कोशिकाओं से। पर मैम, इतनी देर से आप कोशिका कोशिका कर रहे हो, हमने तो कभी देखा ही नहीं है कि ये होती कैसे। मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी। आप क्लास 9th में आ चुके हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको इसमें इंटरेस्ट पता है कब आएगा? जब आप इसे ड्रॉ करोगे, और मैं इसे ड्रॉ करके पढ़ाऊंगी, आपका खुद से इंटरेस्ट आने लगेगा। जब हम बायोलॉजी में डायग्राम को ड्रॉ नहीं करते, हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। सो सबसे बेस्ट इसमें क्या होता है? डायग्राम को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करना। सो एक चीज और, हमारे शरीर की जो कोशिका है वही सेम प्लांट की भी होती है क्या?
तो हम इस पूरे चैप्टर में हमारे शरीर की कोशिका और पादप की कोशिका के बारे में जानेंगे कि दोनों में कोई डिफरेंस है। तो हाँ, देखने में तो डिफरेंस है, कई सारे कोशिकांग, कोशिका के अंगक होते हैं हमारे शरीर और पादप दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो केवल पादप में ही पाए जाते हैं, हमारे में नहीं पाए जाते, जैसे क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ये हमारे कोशिकांग में नहीं आएगा, कोशिका में नहीं आएगा। ये हमारी कोशिका का कोशिकांग नहीं बल्कि एक प्लांट का है, प्लांट का सेल ऑर्गेनल है। कैसा दिखता है, क्या काम करता है, वो सब हम वहां पर जानेंगे। सो यस, प्लांट सेल, एनिमल सेल हमें यहाँ डिस्कस करना है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका हम यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि ठीक है मैम, मजा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉय सब जानेंगे। नेक्स्ट आते हैं फिर मैम ये ऊतक क्या होते हैं। सो इंग्लिश में इसे हम पता है क्या बोलते हैं। सो इंग्लिश में ये बेटा कहलाता है टिश्यू। क्या कहलाता है। सो ये इंग्लिश में कहलाता है टिश्यू। टिश्यू का हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि टिश्यू नहीं होंगे सो हमारे द्वारा इतने सारे जो काम हैं ये नहीं हो पाएंगे। सो हमारे द्वारा दिन भर में जितने भी काम होते हैं उनको करने के लिए टिश्यूज का वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यार, पूरी बॉडी किस पर डिपेंड है, इन्हीं सब चीज़ों पर तो डिपेंड है ना। पर ये टिश्यूज कहाँ से आए। सो बहुत सारी कोशिका थी और कोशिकाओं के समूह से ही क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। हमारे शरीर के ऊतक अलग होते हैं और एक प्लांट के टिश्यू कैसे होते हैं, अलग होते हैं। यानी कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक अलग अलग होते हैं एंड दोनों में होता है डिफरेंस। मैम नाम भी अलग अलग है क्या। हाँ जी, जैसे हमारे शरीर के ऊतक में पता है हम क्या क्या पढ़ेंगे कि पेशीय ऊतक क्या होता है, तंत्रिका ऊतक क्या होता है, संयोजी ऊतक क्या होता है, ऐसे करके हम ऊतकों के बारे में जानेंगे। और वहीं अगर पादपों की बात आएगी सो उनमें होते हैं विभजोतक ऊतक, उनमें होते हैं स्थायी ऊतक, उनके अंदर भी ऊतक होते हैं जो हमें पढ़ने होंगे। सो देखो यार, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, प्लांट्स का अलग है। प्लांट्स अलग तरीके से ग्रो होते हैं, हम अलग तरीके से डेवलप होते हैं, दोनों में डिफरेंस तो है ही। हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे पास लंग्स हैं, हमारे पास सांस लेने के लिए लंग्स हैं, हमारे पास किडनी है, शरीर के कई सारे अंग हैं, हमारे पास हृदय यानी कि हार्ट है, लेकिन ये प्लांट के पास बिल्कुल भी नहीं है ना। सो बस यही सारी चीजें हैं जो हमें, ये सारी चीजें हमें प्रमुख रूप से प्लांट से अलग करती है। देखो श्वसन वो भी करते हैं पर तरीका अलग है। लंग्स थोड़ी कभी देखा प्लांट में लंग्स लगे हुए हैं, है ना। एक लीवर लटक रहा है, उनके पास हार्ट है जो ऐसे ऐसे पंप कर रहा है जैसे हमारा करता है, नहीं, पूरी चीजें अलग हैं। सो यस, हम जानेंगे कि टिश्यूज प्लांट में कौन कौन से होते हैं, एक छोटा सा पौधा कैसे एक बड़े से पौधे में परिवर्तित हो जाता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिजिक्स के एक चैप्टर की तरफ जिसका नाम है गति, मोशन। फिजिक्स का सबसे पहला और सबसे मजेदार चैप्टर। देखो पहली बात तो जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आता है सुन लो ध्यान से, डेफिनेटली आएगा। पूरा मैं बहुत तरह तरह के एग्जाम्पल देके पढ़ाने वाली हूँ हमारे फिजिक्स के इन पार्ट्स को। ये फिजिक्स के कुछ ऐसे भाग हैं जिन्हें पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि ये तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकली हमने ये चीज़ की है, तो हाँ मैम जो ये चीज़ बता रही है मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। ऐसे कुछ हम फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको गति पढ़ाऊंगी, गति क्या होती है, गति के बारे में हम जानेंगे, मोशन कितने तरीके के होते हैं। मैं आपको अदिश और सदिश राशियां यहाँ पर पढ़ाऊंगी क्योंकि कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनका मापन किया जाता है, जिनको मेजर किया जाता है, सबका नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ का। जैसे आप हंस रहे हो तो आपकी हंसी को मैं माप सकती हूँ क्या। जैसे अभी आपका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, क्या मैं इसे मेजर कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि भाई, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कि एक लड़की है जिसका नाम है खुशबू, तो भाई खुशबू बहुत ज्यादा खुश है, खुशबू 2 किलो खुश है क्योंकि उसका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। कभी ऐसा सुना है आपने कि अरे जैसे आप बोल रहे हो घर पे कि मम्मी पता है आज मेरा दोस्त ने स्कूल में पूरा 1 किलो रोया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम। तो मापन की भी एक सीमा है। मैं आपको अदिश और सदिश राशि में वो चीज पढ़ाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं फिर हम और क्या पढ़ेंगे मैम, हम पढ़ेंगे कि ये बल क्या होता है। बल को इंग्लिश में हम बोलते हैं फोर्स, और हम बल के साथ साथ यहाँ पर गति के नियम पढ़ेंगे।
सो गति के कुल कितने नियम होते हैं? सो गति के होते हैं बेटा कुल 3 नियम। कितने नियम होते हैं? सो गति के 3 नियम होते हैं जो हमें अलग अलग जानकारी देते हैं। सो गति का एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे गति का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और यदि वो गति की अवस्था में है तो गति में रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। ये सब हम कहाँ जानेंगे? गति के पहले नियम में तरह तरह के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व, सब जानेंगे। अभी आपको पता है, ऐसा लग रहा होगा इंट्रोडक्शन में कि बाप रे इतना सारा पढ़ना है। तो देखो, इतना सारा नहीं पढ़ोगे तो क्लासेस तो आगे बढ़ेंगी। अभी नहीं पढ़ोगे, 10th में पढ़ना होगा, 10th में नहीं पढ़ोगे, 11th में। हाँ, जो नहीं पढ़ोगे उसका नुकसान भी होगा, मार्क्स कम आएंगे, बहुत कम आएंगे। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें 10th बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करना है, 9th में अच्छा स्कोर करना है, तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम गुरुत्वाकर्षण। हाँ जी भाई, हम ग्रेविटेशन भी तो पढ़ना है। ग्रेविटेशन क्या होता है? सोच के देखो, अगर इस स्टाइलस को मैं छोड़ूं तो ये धरती पर ही गिरेगा क्या? क्यों? धरती इस पर क्यों नहीं गिर रही है? इस स्टाइलस पर धरती क्यों नहीं गिर रही है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है जो मैंने अभी बोला है, लेकिन ये हमें पढ़ना होगा, क्योंकि यस, धरती को ये स्टाइलस कभी अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता, बल्कि धरती इसे करेगी। पर धरती ही क्यों कर रही है? ग्रेविटेशन है क्या? तो ये एक तरीके का फोर्स यानी कि बल होता है। तो हम इसे पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। कार्य और ऊर्जा क्या होती है ये हम जानेंगे, ध्वनि के बारे में जानेंगे, और बायोलॉजी का एक और चैप्टर है जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में। 5 स्टेट बोर्ड्स हम कवर कर रहे हैं, जिनमें से मैंने आपको सिलेबस बताया है अभी, पर कुछ ऐसे भी चैप्टर है जो बिहार बोर्ड में अलग से भी हमें पढ़ने होंगे। टेंशन ना लो, बिहार बोर्ड में अलग से ये चैप्टर है, तो मैं तो कवर कराने वाली हूँ, सबको पढ़ाना है। क्योंकि हम पढ़ेंगे जीवों में विविधता के भी बारे में, हम बीमार क्यों होते हैं, और प्राकृतिक संपदा क्या होती है। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, हम चैप्टर को पूरा डिटेल में लेकर जाएंगे, जहां तक जा सकते हैं। आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड में आपको पूरा मेरा कंटेंट मिलेगा। सो अभी तक आपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और फर्स्ट टाइम हो तो पहले तो सब्सक्राइब करो, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करते हुए चलना है सेशन को। देखो, अब बात कुछ ऐसी है कि हम रिकॉर्डेड में वीडियोस तो देखते रहेंगे, साइड बाय साइड हमारी लाइव क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी, जहां पर आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। सो कोई भी क्वेरी होगी वहां पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कितना आसान, कितना सिंपल है ना? बिल्कुल। सो अब बात आती है कि हमें पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, हमें इसके साथ बीच में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, पाठ्यगत प्रश्न, वो डिस्कस करने होंगे। इसी के साथ हम NCERT सॉल्यूशंस देखेंगे, MCQs, MIQs, वन शॉर्ट रिवीजन, बहुत सारे शॉर्ट्स मैं आपको इसके प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आपको बीच बीच में चीज़ों का नॉलेज होता रहे। साथ ही साथ मैं आपको एक 15 मिनट की छोटी सी वीडियो क्विक रिवीजन वाली भी बना कर दूंगी, जो आपको एग्जाम के टाइम्स में मिलेंगी, जहां आपको ये पता चलेगा कि और कम समय में कैसे हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरी पूरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना? जाने के पहले, सेशन ओवर करने के पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ हमारे चैनल के बारे में। ये है पहला वीडियो, कई सारे नए बच्चे भी जुड़े होंगे तो सबको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कि भाई आप हमारी क्लासेस YT पर तो ले ही सकते हैं बेटा, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, एंड वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी क्लासेस ले सकते हैं। यदि आप टॉप करेंगे, आप भी चाहते हो कि आपकी फोटो यहाँ पर आए फ्यूचर में, भविष्य में, तो आपको अभी से कड़ी मेहनत करनी होगी, है ना? इसी के साथ ये कुछ प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लाइव क्लासेस जब जब होंगी हम आपको पहले ही अपडेट दे देंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको रेगुलर मिलेगी, ये कंफर्म है। वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, इतने प्यार से पूरा मैंने बुक ओवरव्यू दिया है, तो लाइक तो बनता है, लाइक करना है हमें, और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हुए चलना है।
अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। ये कुछ हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स है मैग्नेट ब्रेन्स के, जहां पर आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़कर और ढेर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप में से किसी को ई नोट्स और ई बुक चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हैं हमारे टॉप कोर्सेज जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स हो जाएगी, क्रैश कोर्स होगा एंड स्पोकन इंग्लिश। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।